যতননো সারি কাহাম তাই যত খাপাংনি তাখুক বুকুক সংনো haino hai Facebook live ang lamsogo tini ang specially Hindi tai English mix khai kok sanani chai tok nai jora jora ang kok borok bai kok sanai tai je burning issues choli tongmani je political environment choli tongmani okok rongnon sanai তাই যতননো অবহাই যে স্পেশাল অকেশনস দিওয়ালি ni bagay যতননো খা কাহাম তাই যতনি নু খুঙ্গো খা কাহাম তাই tong thokmu tong thu abang norok wish khलायो पहले बात तो ये है मैं आज कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करने के लिए आप लोगों के संग और मैं इस स्पेशल ओकेशन पे आप सभी को दिवाली का शुभकामनाएं मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे और सब एवरीवन विल बी फाइन आई बिलीव। तो मैं आज आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव पे इसीलिए आया हूँ कुछ बातें करने के लिए जो पिछले एक हफ्ते पहले जो बयान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा स्टेट श्री डॉक्टर मानिक साहा जी ने बयान दिया है उसी बयान को मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ और आप सबको थ्रू दिस फेसबुक लाइव आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट यू ऑल और कुछ बातें जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है नज़रअंदाज किया जा रहा है त्रिपुरा लोगों को जो अनदेखा किया जा रहा है त्रिपुरा लोगों को तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग निर्णय हम लोग को लेना पड़ेगा इसी बात को हम लोग करेंगे आज और मैं आप लोगों से भी आशा रखता हूँ कि आप लोग भी टिप्पणी करेंगे कमेंट करेंगे फेसबुक लाइव पे। तो पहले बात तो ये है पिछले एक हफ्ते पहले आप सब ने देख चुका है आप सब सुन भी चुका है जो हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जी ने एक बयान दिया है कि हम लोग का रियांग कम्युनिटी का ऊपर उन्होंने बयान में ये कहा है कि जो रियांग कम्युनिटी रियांग समुदाय है वो त्रिपुरा का नहीं है बल्कि बांग्लादेश से आया है। तो जब ये सब बयान हम लोग को सुनने को मिलते हैं या फिर सुनते हैं तो हम लोग को बहुत दुख लगता है वी फील वेरी मच पेन। आई wholeheartedly respect to the honorable CM. However, the statement that he made in the last week, it's totally unacceptable, and I, on behalf of whole Tiprasa communities, I condemn his statement. मैं condemn करना चाहता हूँ। देखिए हम सब जानते हैं पिछले 5000 सालों से जो हम लोग का पूर्वज ग्रेट ग्रैंडफादर लोग इसी भूमि में इसी लैंड में इसी जमीन पे हम लोग रहते हुए आया है। आज 5000 साल होने के बाद 186 किंग अभी भी जिंदा है। लास्ट किंग हम लोग का महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य जी और आज इसी लैंड पे इसी भूमि पे इसी जमीन पे हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम लोग बांग्लादेश से आया है। तो मुझे लगता है इतिहास को तोड़ मोड़ के इतिहास को विनाश करके त्रिपुरा के खिलाफ जा रहा है, त्रिपुरा को उकसाने की कोशिश कर रहा है ये सिस्टम।
मैं विश्वास करता हूँ ये। और हाँ, गलती हम लोग का लोगों पे भी है, मैं ये भी मानता हूँ। जब कोई हम लोग का कम्युनिटी का खिलाफ बात करता है, कम्युनिटी का खिलाफ बयान देता है, तो हम लोग पद को लेकर इनसिक्योर फील होता है और पोस्ट पद पोजीशन के लिए हम लोग चुप बैठता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात इसीलिए कहना चाहता हूं, जब भी हम लोग का खिलाफ सिस्टम, हम लोग का खिलाफ जब भी हम लोग को दबाने के लिए कोशिश किया जाता था, तो कोई न कोई इतिहास में हम लोग ये देखने को मिला कि हम लोग के लिए, हम लोग का हित पे जो हम लोग का तिपरासा लीडर्स लोग बात करता है, और कोई कोई हम लोग में से ही उनका खिलाफ भी करता था। तो इसीलिए हम इसी परिस्थिति में है। तो आई थिंक द स्टेटमेंट दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा gave in the last week, he should take back, and we condemn strongly to his statement. और दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा है, आई थिंक पिछले 2 दिन पहले, कि IPF की पॉलिटिकल पार्टी एक उग्रवाद है। उसको भी मैं बहुत निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। जिस IPF के संग आप लोग गवर्नमेंट शेयर कर रहा है अभी त्रिपुरा स्टेट में, उसी IPF की पॉलिटिकल पार्टी को उग्रवाद कहना, क्या ये सही है? और अगर हम इतिहास पे जाके देखें तो हम लोग को यही देखने को मिलता है कि जब भी हम लोग का राइट्स के लिए बात करता है, अधिकार के लिए बात करता है, आने वाले पीढ़ी को एक सुरक्षा देने के लिए, आने वाले पीढ़ी को राइट्स देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने के लिए जब भी हम बात करता है, तो सिस्टम हम लोगों को नज़रअंदाज करता है, सिस्टम हम लोग को अनदेखा करता है, और सिस्टम हम लोग को यही कहकर दबाना चाहते हैं कि हम लोग उग्रवाद है, हम लोग कम्युनल राइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमको बहुत दुख लगता है ये सब बात सुनने के बाद। देखिए, आज का तिपरासा लोग महाराज का नेतृत्व में जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंडिया का संविधान पे मांग रहा है, किसी का राइट्स को छीनने के लिए तो हम लोग नहीं मांग रहा है, किसी को बेदखल करने के लिए तो हम लोग नहीं मांग रहा है। आज हम राइट्स इसीलिए मांग रहे हैं कि क्योंकि पिछले 75 साल में जो हम लोग का तिपरासा लोगों को आश्वासन दिया गया है, एश्योरेंस दिया गया है, जब हम लोग 1949 पे मर्ज हुआ था इंडिया के संग, तब हम लोग को यही आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों को देखभाल करके तिपरासा का राइट्स मिलके, तिपरासा भी हर अलग स्टेट की तरह हम लोग का भी एक पहचान होगा, हम लोग का भी राइट्स होगा, हम लोग का भी एक सिस्टम होगा, हम लोगों को भी इंडिया का हर लोग की तरह सिस्टम का हिस्सा भी लिया जाएगा। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग मांग रहा है तिपरासा का राइट्स पाने के लिए। लेकिन जब हम लोग राइट्स के लिए बात करते हैं तो हमें बोला जाता है उग्रवाद, जब हम राइट्स के लिए बात करते हैं तो हमें बोला जाता है वायोलेंस, जब हम राइट्स के लिए बात किया जाता है तो हम लोग को बोला जाता है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मुझे लगता है अभी जो पूर्वोत्तर का लोग है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का लोग है, लीडर्स थे, आई थिंक वी शुड ऑल यूनाइट नाउ, बिकॉज इन द सेंटर, जो भी सेंटर पे रहता है, जो भी गवर्नमेंट चलाता है दिल्ली में, उन लोगों को हमेशा लगता है कि उत्तर पूर्वोत्तर का जो लोग है वो हमेशा कम्युनल उनको लगता है,
उग्रवाद लगता है, लेकिन जितना हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से टैलेंटेड लोग निकाल के हम लोग इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, चाहे आप मैरी कॉम के बात मैरी कॉम के बात ले लीजिए, चाहे आप रियन पराग का बात लीजिए, चाहे आप सुरभि देवर्मा का बात लीजिए, चाहे आप सुनील शेट्टी का बात लीजिए, चाहे आप बाइचुंग भूटिया का बात लीजिए, चाहे आप मीराबाई चानू का बात लीजिए, चाहे आप दीपा कर्मकार का बात लीजिए। ऐसा सारा बहुत जो हम लोग का टैलेंटेड नॉर्थ ईस्टर्न लोगों से निकलता है, वो हमेशा इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, आवाज उठाता है, खेल खेलते हैं। लेकिन हम लोग को आज हम लोग का लैंड पे ही, हम लोग का भूमि में ही, हम लोग का जमीन पे ही हम लोग को एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह बिहेव किया जाता है। तो जब 2 मार्च 2024 को त्रिप्रासा एकॉर्ड या फिर त्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन हुआ था, उस टाइम भी इंडिया का ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी एक्नॉलेजमेंट किया था कि हाँ, इतिहास पे गलती हुआ है, इतिहास पे त्रिप्रासा लोगों के संग अन्याय हुआ है। आप न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव। बट आज वो भी 19 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और जब हम पेशेंटली वेट करता है तो हमें यही विश्वास है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया था हम लोगों को, जो एश्योरेंस उन्होंने दिया था, वो जरूर वो पूरे करेंगे। इसी आशा से, इसी होप से आज भी हम लोग वेट कर रहा है। लेकिन ये बात भी है कि जो 18 मंथ से हम लोग वेट कर रहा है, इन द डेज टू कम it takes more than that, then we also should be ready to take a firm decisions to walk out from the government। और ये बात महाराज भी कहा है ऑलरेडी, कह चुका है ऑलरेडी। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो हम लोग का लीडर्स थे, जब हम इलेक्शन चुनाव होता है तो त्रिप्रासा को आश्वासन दे के हम लोग चुनाव पे लड़ता है। हम कहता है कि मैं सेलेक्ट होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद हम त्रिप्रासा के लिए बात करेंगे, त्रिप्रासा के हित पे हम लोग बात करेंगे, त्रिप्रासा का राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, जब ऐसा परिस्थिति आ जाता है त्रिप्रासा का बारे में बात करने के लिए, तब सब चुप बैठ जाता है। और मैंने पिछले दिनों में यह भी नोटिस किया है, जब हम लोग त्रिपार्टाइट एकॉर्ड के बारे में बात करता है तो कुछ लोग जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में अभी लीडर्स है, वो लोग कहता है कि हम लोगों को, कि महाराष्ट्र ने हम लोगों को विश्वासघात किया है, महाराष्ट्र ने हम लोगों को धोखा दिया है, महाराष्ट्र ने हम लोगों को फॉल्स जो प्रॉमिस किया है, आज तक त्रिप्रासा एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। अरे भाई, हम लोग त्रिप्रासा एकॉर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने साइन किया है। तो आप लोग भी सुन चुका होगा, जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के टाइम कुमारघाट पे क्या बोला था उन्होंने यही बोला था, जो त्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन हुआ है वो 100% इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडी है। तो आज सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अरे भाई, सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए ना, सवाल पूछना है तो गवर्नमेंट इंडिया को पूछिए, आप सवाल पूछना है तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को पूछिए, जिन्होंने वायदे किया है, जिन्होंने आश्वासन दिया है, जिन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है।
हम तो मांगने वाला लोग में से है, देने वाला तो वो लोग है। आप रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग सवाल कर रहा है। और जब इसे ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड, इलीगल इमाइग्रेंट्स या फिर ग्रेटर टिप्रालैंड मांग को लेकर कोई डेविड मोरा सिंह जैसा नेतृत्व देने वाला अगरतला से दिल्ली तक 2,500 किलोमीटर पैदल चल के आंदोलन करता है, पैदल जाके मूवमेंट करता है, तो हम लोगों का बीच में ही, हम लोग का तिपरासा लोगों में ही कोई लीडर ये कहता है कि चुवा चल के गया है, ये कुछ होने वाला नहीं है। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, जब 1984 में हम लोग को त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला था, उस टाइम भी 6 शेड्यूल करके त्रिपुरा के लिए कुछ भी नहीं था संविधान में, जबकि जो 6 शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट के लिए ही संविधान में बनाया गया था। लेकिन हुआ ना, एक संग मिल के बात करने के बाद, एक संग मिल के मूवमेंट करने के बाद, एक संग होके आंदोलन करने के बाद 6 शेड्यूल एरिया त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर आज हम लोग को मिला। उस टाइम भी हम लोग का बीच में ही कोई लीडर ये भी कहता था कि ये होने वाला नहीं है। ये जो 6 शेड्यूल या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मांग त्रिपुरा उपजातिक युवक समिति कर रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशनल पे ही 49 टाइम अमेंडमेंट होके त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पार्लियामेंट का लोकसभा या फिर राज्यसभा पे पास होके आज त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10,492 स्क्वायर किलोमीटर्स में से 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी बन चुका है। आज भी वही लोग, वही पॉलिटिकल पार्टी लोग हम लोग को ये कहता है कि जो ग्रेटर टिप्रालैंड का मांग हम लोग कर रहा है, जो ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड हम लोग कर रहा है, वो कभी होने वाला नहीं है। भाई अगर आपको पता है, आप तो बड़ा लीडर है, पोलिट ब्यूरो का भी मेंबर है, आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप तो चाइना पे जाके बात करता है, आप दिल्ली में जाके बात करता है, और आपको ये भी लगता है कि तिपरासा के लिए लैंड राइट्स जरूरी है, आपको ये लगता है तिपरासा के लिए पॉलिटिकल राइट्स जरूरी है, आपको ये लगता है तिपरासा के लिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आपको सब ये सब लगता है तो आप पार्टी से ऊपर आके क्यों बात नहीं करता है? सवाल जिनको उठाना है, सवाल जिनको करना है, इनको क्यों सवाल नहीं कर रहा है आप? जबकि आप टिप्पणी करते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, आप कहते हैं कि महाराष्ट्र ये विश्वासघात कर रहा है तिपरासा के खिलाफ। अरे हम तो मांग कर रहा है भाई, देने वाले तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देने वाला तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो आप सवाल ही करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कीजिए, सवाल ही करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को कीजिए। लेकिन ना, आपको सवाल करना है महाराष्ट्र को, आपको टिप्पणी करना है महाराष्ट्र को। तो भाई आप लोग ही जब 1980, 1967, 1968 पे TUGS का मांग था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेकर, तो आप ही लोग, आप लोग का पॉलिटिकल पार्टी में से ही उस टाइम विरोध करता था। और आज भी तिपरासा के लिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं ग्रेटर टिप्रालैंड, आज भी विरोध कर रहा है आप लोग। लेकिन ऐसा दिन भी आएंगे जब ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन होके ग्रेटर टिप्रालैंड मिलने के बाद आप लोग ही फिर से इसे राज्य में, इसे स्टेट में रोल करेंगे। ये दिन भी आएंगे। और दूसरी बात, जब हम लोग कहते हैं कॉक्सिस बाजार को लेने के लिए, जब हम कहते हैं कोमिला डिस्ट्रिक्ट को लेने के लिए, जब हम कहते हैं कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स को इंडिया में ऐड करने के लिए, तो महाराष्ट्र के लोग हम लोग को समर्थन करते हैं,
बिहार का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं, पंजाब का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं, गुजरात का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं, राजस्थान का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं। लेकिन दुख लगता है हम लोग का लोग ही हम लोग का खिलाफ मजाक कहते हैं कि ग्रेटर टिपरालैंड ये सपना ही रहेगा, कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्या ये सही बात नहीं है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स मिलने के बाद, कॉक्सिस बाजार मिलने के बाद, कुमिला मिलने के बाद हम लोग का इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक जोन है और भी विकसित होगा और भी स्ट्रांग होगा? क्या ये सही नहीं है? टुडे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, टुडे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल थिंग्स। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। आज बांग्लादेश को 1971 पे इंदिरा गांधी का नेतृत्व में पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटा गया है, लेकिन आज यही बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ कह रहा है, इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। तो क्या इंडिया गवर्नमेंट को ये देखना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश को फिर से तोड़कर इंडिया में लाना चाहिए? और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ ग्रेटर टिपरालैंड हमको चाहिए, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का हर रीजन के लिए ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा रास्ता है। और सिर्फ यही बात नहीं है, जो लोग वहां पर अभी उस जमीन पे रह रहा है, उस भूमि पे रह रहा है, वो लोग भी चाहते हैं कि इंडिया के संग वो भी आने के लिए। इफ a person from Bihar, if a person from Punjab, if a person from Gujarat agree that Greater Tipraland should be created, then why not from our own community speaks about this? हम लोगों को हमेशा पार्टी ही बड़ा लगता है, ये पद ही बड़ा लगता है, पोस्ट ही बड़ा लगता है। पोस्ट के लिए, पद के लिए, पार्टी के लिए हमेशा हम तिपरासा का खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनको हम लोग आवाज उठाने में हमेशा डर लगता है हम लोग को। और जो महाराष्ट्र हम लोग के लिए आवाज उठा रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को आज एकता करने के लिए कोशिश कर रहा है, उस महाराष्ट्र के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि हम लोग का लोग ही आजकल उठा रहा है। और फायदा किसको हो रहा है भाई? फायदा उन लोगों को ही हो रहा है जो लोग हमको तोड़ना चाहता है, जो लोग हमको मिटाना चाह रहा है। लेकिन यह बात तो आप लोग समझते हुए भी आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जाति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ा है। आपके लिए राइट्स बड़ा नहीं है, पद बड़ा है। इसलिए आज आप लोग आवाज नहीं उठा रहा है। और जब हम लोग का रियांग कम्युनिटीज के खिलाफ बोला जाता है बांग्लादेशी करके, तब हमारा लीडर ही, हम लोग का लीडर ही, तिपरासा का लीडर ही उस बात को समर्थन करके हम लोग का खिलाफ जा रहा है। अरे भाई, जिनका वोट लेकर आज आप उस कुर्सी पे बैठा है ना, जिनका वोट लेकर आप चुनाव पे जीता है ना, उन लोग का खिलाफ आज बोला जा रहा है, तो आपको रुकना चाहिए। आप यही आश्वास देके चुनाव पे आप जीता है कि तिपरासा का हित पे आप बात करेंगे, तिपरासा के राज के लिए बात करेंगे। लेकिन आज तिपरासा के खिलाफ जब बयान दिया जाता है तो आप उस बयान को टिप्पणी करने में आपको डर लगता है, क्योंकि आपका पद छीन लिया जाएगा। आपको डर लगता है आपका पोजीशन चला जाएगा। आपको डर लगता है आपका पार्टी आपको सुकॉस लेटर देगा। तो आपके लिए तो पार्टी बड़ा है, लेकिन हम लोग का महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के लिए पार्टी से ज्यादा जाति बड़ा है। इसलिए उन्होंने 2021 पे जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट होके भी, स्टेट प्रेसिडेंट होके भी, जब उनको बोला गया था कि एनआरसी का खिलाफ नहीं जाने के लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं जाने के लिए,
तब उन्होंने हम लोग का लोगों को चूज किया है, हम लोगों का राइट्स को चूज किया है, हम लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए वो पूरा जमीन पे उतर के कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पद छोड़ के उन्होंने लोगों के संग लड़ने के लिए फैसला लिया है। यह है हम लोग का महाराष्ट्र। अब लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं कि बीजेपी एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, 180 मिलियन अब लोग का मेंबरशिप है। लेकिन उसे बीजेपी का लोग, उसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जब तिपरासा के खिलाफ, तिपरासा के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को और बढ़ा के 2024 तक लेकर आ गया, एक भी लीडर, एक भी बीजेपी का लीडर आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आया है, क्योंकि उनको डर लगता है पद छीन जाएगा यार, उनको डर लगता है उनका पोजीशन छीन के लेकर जाएगा, इनसिक्योरिटी फील होता है, इसलिए तो बात नहीं कर पा रहा है। जब इलीगल इमाइग्रेंट्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो कोई लोग हंसता है, हम लोग का तिपरासा ही। लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में रहने के बाद एक भी बात उठाने के लिए उनका हिम्मत नहीं होता है। लेकिन बयान ऐसा देके तिपरासा को दिल तोड़ना चाहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तिपरासा के खिलाफ, ये वायोलेंस के खिलाफ, ये सब बोल के आज हम लोग का तिपरासा का दिल तोड़ रहा है। तो आई थिंक, मुझे लगता है हम लोग को स्ट्रांग निर्णय लेना चाहिए, पार्टी से ऊपर जाति के लिए सोचना चाहिए। और यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर 1930, 1934, 1940 में उस टाइम का महात्मा गांधी भी सेक्रीफाइस करके नहीं लड़ता ना, आज हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं मिलता हम लोग को। हर साल 15 अगस्त पे हम लोग इंडिया का फ्लैग, इंडिया का झंडा लहरा के हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाता। उस टाइम अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं लड़ता, उस टाइम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नहीं लड़ता, तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया होके हम लोग झंडा नहीं लहराता। अगर 1967, 1968, 1980 में हम लोग का तिपरासा का लीडर्स लोग अगर नहीं लड़ता सेक्रीफाइस करके, तो आज TTAD से हम लोग का पास नहीं होता। आज 2025 है, महाराष्ट्र लड़ रहे, सारा तिपरासा लोग उनके संग है, और एक दिन जरूर आएंगे कि तिपरासा का जो राइट्स हम लोग को मिलेंगे। और आशा करता हूं ये मिलने के बाद जो लोग आज विरोध कर रहा है, जो लोग आज इनका खिलाफ कह रहा है, जो लोग आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है हम लोग का मांग को, वो लोग भी उस टाइम समझ में आएगा, उन लोग को भी लगेगा कि हाँ, महाराष्ट्र ने फाइट किया है इसलिए हम लोग को मिला है। तो वी शुड टेक अ वेरी स्ट्रांग एंड फर्म डिसीजन। एंड और एक बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र का नेतृत्व में हम लोग एक विशाल आंदोलन, विशाल सम्मेलन 7 नवंबर 2025 को करने जा रहा है। अष्टबल का बगल में जो रूट है वहां पर। और मुझे लगता है ये जो विशाल सम्मेलन तिपरासा होके करना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग्स लेकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर नहीं करना चाहिए। और यहां पर मैं अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, IPFT का जितना भी लीडर्स थे, TSF का जितना भी लीडर्स थे, बीजेपी का जितना तिपरासा लीडर्स थे, कांग्रेस का जितना लीडर्स थे, त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी का जितना भी लीडर्स थे, सब एक संग होके एक आवाज में बिना किसी पॉलिटिकल झंडा
लेकर हम लोग ये विशाल सम्मेलन को करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और ये आने वाला 7 तारीख नवंबर को हो रहा है। और हमेशा जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हमेशा हम लोग को ये देखने को मिला है कि वो लोग हमेशा बड़ा स्टेट को ही देखता है। आप पकड़ लीजिए उत्तर प्रदेश, टोटल 80 सीट है, टोटल 80 सीट है लोकसभा में, 80 सीट। उसका नीचे आप आके देखेंगे तो महाराष्ट्र है, टोटल 48 सीट्स। उसका नीचे आके आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, टोटल 42 सीट्स। उसका नीचे आके आप देखेंगे बिहार 40 सीट्स, तमिलनाडु 39 सीट्स, मध्य प्रदेश 29 सीट्स, गुजरात 26 सीट, राजस्थान 25 सीट, कर्नाटका 28 सीट्स, केरला 21 सीट्स, उड़ीसा, ऐसा करके बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टेट को ही हमेशा प्रायोरिटी दिया गया है। और हम लोग त्रिपुरा में सिर्फ एक ही रिजर्व सीट है, वो भी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा पे। तो इसीलिए हम लोग को इतना नजरअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। और ये टाइम आ गया है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी 25 सीट है, सब एक संग होके एक आवाज में, एक प्लेटफॉर्म में आके बात करने पड़ेगा। पूर्वोत्तर में एकता लाना पड़ेगा, तभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हम लोग का आवाज को सुनेंगे, हम लोग का आवाज को सम्मान देंगे। और मुझे लगता है आने वाला दिन में जितना भी अभी नेतृत्व दे रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कॉनराड सांगमा सर हो, चाहे नेफ्यू रियू सर हो, चाहे मोनोमो किकन सर हो, चाहे दानियल लंगथामा सर जी हो, चाहे हग्रामा सर हो, चाहे प्रमोद गुरु सर हो, ये सब लीडर्स आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला जेनरेशन के लिए पूर्वोत्तर में एकता लाकर आवाज उठाना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का आवाज को पहचानेंगे, हम लोग का आवाज को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम लोग का आवाज को अनदेखा नहीं करेंगे। और ये जरूरी है। और भाई हम लोगों का लीडर्स लोग को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पे अभी चल रहा है, जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी पे चल रहा है, जो सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी पे चल रहा है, चुनाव के टाइम अब यही कहता है कि लोगों के लिए काम करेंगे, तिपरासा के लिए काम करेंगे, तिपरासा का वोट लेकर आप उस कुर्सी पे आज जो बैठा है, अगर वो कुर्सी कल को तिपरासा लोग ही नहीं रहेगा, तिपरासा का राइट्स ही नहीं रहेगा, तो उस कुर्सी पे बैठकर क्या फायदा आपका? उस पद पे बैठ के क्या फायदा, जब आपका जेनरेशन ही, आपका आने वाला पीढ़ी को ही आप न्याय नहीं दे सकता है, आने वाला पीढ़ी को आप राइट्स नहीं दे सकता है, तो उस कुर्सी पे बैठ के क्या फायदा है? आपको भी सोचना पड़ेगा। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी करके, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी करके आप किसको लीडर बनाना चाहता है, किसको बड़ा पद पे बिठाना चाहते हैं? कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी करके आप किसको बिठाना चाह रहा है? सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी करके आप किसको बिठाना चाह रहा है? ये सोचना पड़ेगा। आज ऐसा परिस्थिति आ गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहता है अगरतलाकार, अगरतला किसका है? तो कहता है अमला बांग्ले पॉलिटिकल पार्टी का। तब कोई भी सेक्शन, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर्स उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया जाता है। और जब कोई तिपरासा अपने राइट्स के बारे में बात करता है तो उनको कहता है कि उग्रवाद है, ये तो उग्रवाद है, ये तो कम्युनल है, ये तो वायोलेंस करने के लिए
बात कह रहा है, बयान दे रहा है, जब ब्रॉड डे लाइट पे ऐसा बात किया जाता है, अगरतला कार, तेलेमुरा कार, कंचनपुर कार, तब किसी को खराब नहीं लगता है। और जब महाराज उसी बयान को, उसी स्टेटमेंट को, उसी भाषण को रेस्पॉन्स देने के लिए जंतर मंतर पे लोगों का हित पे बात किया था, तब पूरा लीडर्स लोग एक संग आके उनको अपोज करने में लगा था। तो ये बात तो देख ही रहा है हम लोग भी कि कौन हम लोग का संग है, कौन हम लोग का खिलाफ है। और जो लोग वही नेशनल पार्टी पे रह रहा है वो भी चुप बैठा है। तिपरासा का वोट मिलकर, तिपरासा का वोट पाकर वो लोग भी चुप रह रहा है आज, क्योंकि उनको पद बड़ा लगता है जाति से बढ़कर, उनको उनका पोजीशन बड़ा लगता है जाति से बढ़कर। जब यही जाति, यही पद, यही जेनरेशन नहीं रहेगा तो आपका पद क्या फायदा है भाई। तो हम लोग को बात करना पड़ेगा। जब बिहार से झारखंड बन सकता है, जब छत्तीसगढ़ बन सकता है, जब आसाम से मेघालय बन सकता है, मिजोरम बन सकता है, अरुणाचल प्रदेश बन सकता है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन सकता है, तो त्रिपुरा से बांग्लादेश का कुछ हिस्सा लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्यों नहीं भाई। और हम लोग तो संविधान के खिलाफ भी नहीं कह रहा। जो संविधान में क्लियरली आर्टिकल 3 में लिखा गया है और है, उसी बात को तो हम लोग मांग कर रहा है भाई। अगर आप कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप संविधान को नहीं मानता है, इसका मतलब। तो हाइनो हाय आं मा साव हाइसि सिनि बर' रक्तम्ब ब्लाइ के दुखु नाव हाइसि जेप्रु सिनि रियां कम्युनिटीज नि बागै साजागो बांग्लादेश नि फाइक्या एमएलए जों तंनाय र नेशनल पार्टी खाइहुनै एमडीसी तंनाय र निजिनि जातनो आसक विरोध खाइ तला खिक्लायै अपमान खाइ सामानि परेबो बुखु मुथुबु चुप खाइ दं पटनो गमाजाकना किरिजाकमा बागै पोजीशन नो हारिना किरिजाकमा बागै आरे निनि बरक से कमाई थाका नि जेनरेशन से राइट्स मालिया गनि पट तंगिताम लाबा भाई पोजीशन तंगिताम लाबा आं सैल्यूट खायो हाइजे सिनि एम बरम गनां बाबा रंजन रियां सारनो यस लीडर्स शुड बी लाइक दैट व्हेन टाइम कम्स कक मा सानाय पार्टी नो साका तनियावै जाति नो साका तनियो हाइजे आईपीएफ तिनी बागै तिनी साजागो उग्रवाद पार्टी ने किंतु आईपीएफ तिनी लीडर्स रक तिनी बो सिरिंगkai तंगै दं वाना उतांगै सिरिंगkai तंगै दं आरे पद पोजीशन नो याकारै दफानि बागै जातिनि बागै किरियाकारी संघर्ष मा खायनाय निर्णय मा नानाय कक बा सानाय हाइसि हायाकाय दफा yok sama mangla tini महाराष्ट्र नि नेतृत्व सारा नॉर्थ ईस्टार्न रीजन नो थानसा खायना बागै चाइथगुइ दं भारत सरकार अलवेज न तामोबा जे बिसि स्टेट सीट कबां दङ आ स्टेट रकनो बिसि प्रायोरिटी रु तांग हिंका आ सीट रकनि बागै प्रधानमंत्री ngo होम मिनिस्टर ngo बन सरकार चलिउ दङ आ बागै चिकन स्टेट संहाय त्रिपुरा राज्य रकनो खाय नजरअंदाज खाय दं किंतु तिनी नॉर्थ ईस्ट जुदि थानसाङै त्रिपुरा प्रॉब्लम का नागालैंड कक सानाय त्रिपुरा प्रॉब्लम का मेघालय नि एमपी कक सानाय त्रिपुरा प्रॉब्लम का मणिपुर नि कक सानाय ओबा हाई कंडीशन जुदि जों तुबै मांखांखाय सिनि राइट्स नि बागै जों कक साय माने हाइसि पार्लियामेंट सुदु त्रिपुरा नि एमपी सिमि त्रिपुरा नि कक सागला नागालैंड नि एमपी कक सानाय मणिपुर नि एमपी कक सानाय मेघालय नि एमपी कक सानाय मिजोराम नि एमपी कक सानाय ओ थानसा जों ताबुतुबनानि नांगौ ताई महाराष्ट्र कारी सिनी जोराव ताबु सब तंग इफ नॉट बुबाग्रा देन हु नेशनल पार्टी वो तंगु हुनै निजिनि जातनि खिलाफ कक सामान पर्यन्त कक साइ माया ताई जों बरकनो एक्सपेक्ट दा खायमान
ha state assembly o parliament o sini borok ni bagai kiriakari kok sana ni bagai expect da khaiman asa da khaiman national political party khai tongnai ro thanai 1972 ni simna romdi da statehood manmani simna romdi tini 2025 sing tong ek bar da kok saka illegal immigrants not tui ek bar da kok saka influx tengi phaiman not tui sing microscopic minority sing tongman tui saya tangi hingkai saka hingkai national party bai a party ni tikhlai jakna ni kiri jago a party ni position ni nori rena kiri jago belai danger fight tong haisi Kusbihar ok tini komor thangma hai tini Bharato kbang ma Andaman Nicobar Island rogo tini pun jati hai ro komor thangma hai tini kbang ma jati chikon ni komor thangma hai next Tripura no tui joto borok sai tongo we don't wanna be a next Tripura ni Tripura rajyo komor na ni thangi tongo judi tini jora khasiya hangke tini ni jora judi kha thansang mani hangke kaishatai kaishani ukulugo nanglayei kaishatai kaishani ukulugo wakhaklayei kuno dino jati mathang ma mangla khaisi phyok ma mangla khaisi 7 tarik November taisang saitongo 7 tarik November o kaisa kotor jono soba khlaijakna thangi tongo Agartala o o jorao ang jotto political party IPF tithu BJP khaine tipra sathu Congress khaine tipra sathu CPM khaine tipra sathu TSF khai tongnai sini tipra saro the jotto organization khai tongnai rok somas ni organization so thansa khayei party ni flag no noroi tipra sangai phainani sung nangnai dunia no sung phunukna nangnai tipra sani shakti tipra sani thansang mani haisi jodi chup ungui tongkhangke Funugyang tongkhangke sini manthai sini dabi rok no haikeno ignore khlai tongnai haisi a dino sudu Tripurani simia North East ni koto netritto ri tongnai Tripurani tiprasarok ni jengzal ni kok sanani bage phai tongo sungjoto no thansakama phaine haisi angtai bara bisu kok salia Beskangni salate bumalai nyai tai jotto borok no ang koinyani musongo sinti prasarok no kha baksangri kha thansangdi dofani bagai party no side khai sung samungma khainai tini 2025 jodi sung kha sirig yangke salsabo haibo sal phainai sini ha sekjaknai sini mung sekjaknai sini tongthai sekjaknai sini sonman sekjaknai a taimo chire khogoi kapphano mokolni mukti khiklai kapphano kunudino sung phirogoi tubi mangla tinini o jora blai ke sinbagi kaham thansangnani khabak sangnani Maharashtra no logiri lainani tai Maharashtra je sacrifice khai tongo bini jotto luxurious life no sacrifice khai je khlai tongo sung bini logiri thai haisi tini Maharashtra hai netritto rui tongma bag pura India o sinijak tongo tipra sani sinimu ekta taimo Tripurani borok kuno jaga thanga angkai Nepal ni dahni sungjagu Bhutan ni dahni sungjagu India ni dahni sungjagu tini kintu Maharashtra netritto romani bagai sara India ni borok tini siningui tong bini leadership bai tini sara India ni borok saimani tong o jorao su Maharashtra hai netritto renai mani tongmani sin jotoni bagi kapal kaham o jora suru sung kha sirig yangke o jora suru party no torjak tongkhangke dofa yok sama mangalak sung haisi da abon bagi ang koine joto takuk bukuk sungno kha baksa thansa khai joto no positive one sugui buskangni salo Maharashtra te blogi sung marnai blai ke hambai bobagra ayuk lokthung tipra sayuk lokthung tai joto sini kok borok sanai sini tiprasa sini 20 koda sini dofarok dakti khai phyok jakmani mangthuk hambai